ताजिम भाई, ये गोडसे आज मेरे ख्याल से दिन है पाकिस्तान को गाली देने का जो इसके पीछे है। आप अपने ही देश को गाली दे, गोडसे का मुल्क बना दिया है अपने देश। गोडसे कहां से आ गया आज? गोडसे ताजिम भाई, इसकी कोई जस्टिफिकेशन महबूबा मुफ्ती की? किसने गाली दी भाई? गाली गोडसे तो का आप देने बैठे हैं। तो आज गाली तो तो आप पाकिस्तान तबाही कर रहे हैं, हाँ जी। पूरे हिंदुस्तान में तबाही फैला रहे हैं आप लोग बैठ के। यहाँ पे जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं किसी ने कंडेम नहीं किया। अरे फील्ड पे हम लोग बैठे हैं, हमारे घरों में मातम है, हमने कंडेम नहीं किया तो किसने कंडेम किया है? जनरल बख्शी साहब ने तो एसी आप के ही रूम तो में कह रहे बैठ हैं के। अंदरूनी हालात जिम्मेदार हैं। मेरी बात सुनिए लीडरों अमन की जी, आवाज आपने सुन ली। मेरी बात सुनिए एक ध्यान से। आप लोग जिस तरह से इस देश का नक्शा बनाना चाहते हैं, इस देश को तबाही के दहाने पे पहुंचा रहे हैं आप लोग। और हम जो लोग मतलब तरीकाकार हिंदुस्तानी, आप लोगों ने अपनाया है ना, हम लोग मतलब जो हिंदुस्तानी, तरीकाकार आप लोग अपना रहे हैं ना, हम इससे लोग आप मतलब देश को और हिंदुस्तानी। तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करके मैंने नहीं, आपको कहा हिंदुस्तानी। मैंने हम आपको लोग कहा मतलब हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी मुसलमान मारे गए। आपने क्या बोला उसके ऊपर? नहीं, आपका कहने का मतलब क्या है? आप क्या कह रहे हैं? कि जो लोग मारे गए ये ना बोला जाए कि वो हिंदू है। नहीं, मैं आपका कहता हूं तो मुसलमान भी तो मेरे बख्शी साहब, कि अगर बख्शी हिंदू साहब मारे जाए मुसलमान भी तो मरे। चुप्पी मुंह पे बख्शी उंगली, साहब मुसलमान भी तो मरा, सिख भी तो मरा, सेक्युलरिज्म साहब, पंडित भी वो तो मरा, उल्लंघन हो हर जाएगा कोई मरा ना। सेक्युलरिज्म का। मरा तो हर कोई ना, जी मातम तो साहब, हर एक के घर में है। वहाँ आप पे क्या यहाँ पे हिंदू बैठ मारे के तो लोगों के चुप, बीच में बिल्कुल चुप डर रखो, और खौफ और जहर परोस रहे हैं आप क्या लोग बैठे हुए। बकवास है जहर साहब? हम परोस रहे। ताजिम, एक जो हिंदू ने असलियत मुसलमान है को वो मारा हो दुनिया घाटी को में। पता होनी चाहिए। एक हिंदू ने किसने मुसलमान को किसको मारा हो आके घाटी में। मारा, क्यों एक मारा? नाम बता दीजिए। अरे भाई, मुसलमान मरा, सिख मरा, हिंदू मरा, ना 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 इस ना आग में हर आप एक मुझे आदमी बताइए, जुटता है। अगर आप कह रहे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मैं ना देखूं तो क्यों मारा? ताजिमदार, तो मुझे बताइए एक हिंदू ने मुसलमान को मारा हो घाटी में? एक नाम अरे मैं बताइए। हिंदू मुसलमान करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ भाई, भाई क्यों साहब। भाई, क्यों? अमन मरने जी, वाले हिंदू है तो ये मैं क्यों ना बात मुसलमान करूं वाली भाई? दुकान जो आपने खोल के भाई रखी है, धर्म आप पूछ कर आधार कार्ड मुझसे देख कर मार रहे हैं। कीजिए। बकवास कर रहा है। ये जो आपने सर्कस बना के रखा हाँ, हुआ है इस सर्कस, प्रोग्राम को, हिंदुओं की तो को मत सर्कस बना कीजिए। दी ना कश्मीर ये में। सर्कस बन गई है आपकी हाँ, प्रोग्राम। आधार कार्ड ये पूछ आप के लोगों ने मार रहे हैं, हिंदुस्तान धर्म में एक पूछ कर सर्कस मार कर रहे दिया हैं। यहाँ। मैं बोलूं हिंदुओं को मारा तो जो सर्कस लोग बना सही दिया है। तरीके से, जो लोग सही असली तरीके से, जोकर तो जो लोग असली सफल हैं, जोकर उनकी तो आप उस बात तरह नहीं बैठे करते हो। पाकिस्तानी यहाँ आतंकवादी ड्रामाबाजी और narrative जिनके खराब खिलाफ करने की बोलने में कोशिश आपकी करते हो। जबान लड़खड़ा जाती है। ताजिम भाई, प्रॉब्लम ये है, आप लोगों ने सर्कस बना प्रॉब्लम दिया ये है, है, तमाशा बना दिया है, मजाक बना दिया है पूरे मजाक हिंदुस्तान तो में। आप लोगों ने बना और दिया सर। आप लोग जिम्मेदार ढाई हो इस मोर्चे वक्त। से जंग की हमारी बात सही सफरिंग गई का थी आप लोग जिम्मेदार बिपिन हो। रावत ने। हाँ, हम लोग हैं, हिंदुस्तानी जिम्मेदार है भाई। आप लोग हिंदुओं की जिम्मेदार हो। टारगेट किलिंग के लिए हिंदुस्तानी नहीं, जिम्मेदार है भाई। हिंदुस्तानी नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तान आप जिम्मेदार लोग है ही नहीं। एंकर, मैं एक आप जो मिनट, पैनलिस्ट में बैठाते हो वो मैं अशोक पंडित तो सुधांशु त्रिवेदी, जनरल बख्शी बोली जाए, हिंदुस्तानी जो है वो अमन चाहता जनरल है, बख्शी, वो जनरल बख्शी आप बोली चाहता जाए। है। अरे मुझे लगा आज पाकिस्तान को देखिए, आप गरी आएंगे। आप कुरान पाकिस्तान शरीफ को आग खोल के लगाओ पढ़िए। यार, पाकिस्तान को आग लगाओ। आप कुरान अभी क्या शरीफ कर रहे खोल के हो पढ़िए, पाकिस्तान से उसमें बोल बोल के साफ दुकान लिखा पे है, चला रहे हो, आयात क्या है कैसे बढ़ा रहे हो? कि जिहाद आग में लगाओ पाकिस्तान को, औरतों बोलो की क्या जान, लेना देना उसे? बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्शती जाए। जो मर रहे हैं वो कौन है? औरतें मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, उम्र का तकाजा भी है उम्र आपका। का तकाजा है। आपने कभी कुरान शरीफ के आयात खोल के पढ़ी है जिसमें कहा है जिहाद में बख्शी साहब, हमने कुछ नहीं पढ़ा, जो पढ़ा बच्चों आपने की ही पढ़ा है। जान, बूढ़ों की जो भी जान पढ़ा है आपने ही बख्श दी पढ़ा है। जाए। एक भी मासूम का कत्ल आपकी पूरी उम्र का इंसानियत का तकाजा कत्ल है। जिन आतंकवादियों ने पढ़ा है मारा, आपने, जिन आतंकवादियों ने मारा है पढ़ा है ताजिम, तुमने। उनके खिलाफ है ना, कुरान जिन आतंकवादियों ने शरीफ मारा। में एक मिनट, मैं पढ़ा है। सुधांशु त्रिवेदी और अशोक पंडित उसके बाद आपके पास आऊंगा। ताजिम डार, जो जनरल बख्शी ने कहा है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं अब आपसे, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उन आतंकवादियों के खिलाफ हर कोई है, और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। अभी ताजिम ने मेरे को बताया आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता ना, नहीं होता ना। इन आतंकवादियों को पकड़ के जला देना चाहिए, बोल दीजिए एक बार। मुझे बताइए राजीव आप गांधी बोलिए इन आतंकवादियों को पकड़ के मार के जला दो अमन भाई। मुझे बताइए इंदिरा गांधी बोलिए ना, आतंकवादियों का नमाजे जनाजा नहीं होना चाहिए और आतंकवादियों को पकड़ के जला देना चाहिए। एक बार बोलिए ना ताजिम, मारा आतंकवादियों को पकड़ के जला दो अमन भाई, एक बार बोल दीजिए, एक बार ये बोल दीजिए। मुझे आप बताइए अमन जी, नहीं बोलिए ना, अमन जी, आतंकवादियों को पकड़ के जला दो। अपने आप जो इनको सपने दिखाए जाते हैं, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। यू आर जस्ट पेडलिंग लाइज। आप एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा एक मिनट, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करके इस नहीं देश ना, में नहीं 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 नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता ताजिम। नहीं नहीं, कोई नहीं होता, मैं आपके साथ हूं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जनरल बख्शी ने कहा आतंकवादियों को पकड़ो, मारो और जला दो। ठीक, बढ़िया कहा, हाँ या ना? बढ़िया कहा, हाँ या ना? आतंकवादियों को पकड़ो, मारो, जला दो, हाँ या ना ताजिम?
जो आदमी किसी निहत्थे को, किसी बेगुनाह को कत्ल करे, उसको जलाना ही नहीं, उसको जिंदा गाड़ दो। नहीं, जला दो, जला दो, मैं नहीं जला दो, जलाओ, दरिया में फेंको, फिर क्या कहना हो? बस एग्जैक्टली ये जो नमाज़े जनाजा निकालते हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी और अशोक पंडित, पहले अशोक पंडित, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी। एक मिनट, पहले अशोक पंडित, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, फिर सुधांशु जी। मैं 1 मिनट और लूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अशोक पंडित, क्या रास्ता क्या है भाई? ये तो हर दिन हम लिस्ट लेके बैठ जाएंगे, 36 घंटे में 6 मार दिए। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, फिर दूसरी प्लानिंग हो रही होगी, अगली टारगेट किलिंग की लिस्ट आ गई होगी। कोई बड़ी बात नहीं है। अशोक पंडित, फिर सुधांशु जी, मैं आपके पास अमन जी दो चीजें, अमन जी दो चीजें। एक तो बहुत बड़ी विडंबना है कि आपने देखा कुछ महीने पहले एक फिल्म बनी हमारे जेनोसाइड के ऊपर, और किस तरीके से नैरेटिव खड़ा किया गया कि ये कभी हुआ ही नहीं था। ये कल और आज की कोई जो रजौरी में हुआ, अगर इसको मैं 10 साल के बाद या 5 साल के बाद अपनी किसी फिल्म में दर्शाऊं, तो ये जितने भी लेफ्ट लिबरल्स हैं और जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं, ये मेरी इस फिल्म को भी, रजौरी फाइल्स को भी बोलेंगे कि ये गार्बेज है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने मेरे जेनोसाइड को गार्बेज कहा या कहा कि ये गलत है, वो आज खामोश क्यों है? वो ये जो किलिंग्स हुई है, कल किलिंग्स हुई है, आज किलिंग्स हुई है, उस पर ये बात क्यों नहीं कर रहे? एक दूसरा, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक सुधांशु जी, आपने मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुधांशु जी, एक-एक करके, सुधांशु जी, अशोक जी आप बोलेंगे, अशोक जी और सुधांशु जी। सुधांशु जी, मैं आपसे एक बहुत ही दिल से आपके सामने पेश आना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि ये बात तो हकीकत है, जमीनी हकीकत है कि ये सरकार जो है जम्मू कश्मीर की, ये कश्मीरी हिंदुओं को या नॉन लोकल्स को बचाने में विफल रही है। पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं किस तरीके से सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, कश्मीरी पंडितों की, नॉन लोकल्स की, अभी रजौरी में किलिंग्स हुई हैं। जोर जबरदस्ती करके हमें जो 5000 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप कश्मीर में आके नौकरी करो। हम रिलोकेशन की डिमांड कर रहे हैं, पिछले 250 दिनों से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो सर, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि क्या ये जो कश्मीरी हिंदू हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या इनका कोई ये नहीं है, उनकी चीख पुकार का कोई मतलब नहीं है कि इनको रिलोकेट किया जम्मू में जब तक कश्मीर के हालात ठीक हो जाए? क्योंकि कश्मीरी पंडित को या हिंदू को प्रोटेक्ट करने में सर ये सरकार विफल रही है, इस बात को मान लेना चाहिए। जिस दिन हम इस बात को मानेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो वापस अपने आप निकल आएंगे। सुधांशु जी, ये मेरा प्रश्न है कश्मीरी हिंदुओं की तरफ से, और बहुत सारे हिंदू जो डर कर कश्मीर में रह रहे हैं। सुधांशु जी, विफल रहे हैं। देखिए, कश्मीरी हिंदुओं की जो, देखिए यहाँ पे जो लोग पैनल में बैठे हैं, ईमानदारी से अगर देखा जाए तो उस दर्द की वास्तविक अनुभूति यदि स्वयं की है तो अशोक पंडित जी ने, और अगर उसे वास्तविकता में देखा है तो जनरल जीडी बख्शी ने। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो अशोक पंडित जी ने कही, बिल्कुल हमारी सरकार ने जब कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का रिहेबिलिटेशन होगा, तो जब तक हमारी 2019 सरकार ने, ये जानते क्या समस्या थी? हम ये कह रहे थे कि उनके लिए एक अलग कॉलोनी बनेगी और वो एक अलग लोकेलिटी में रहेंगे ताकि उसके सब तरफ सुरक्षा की व्यवस्था भी हो सके। पर वो लोग क्या कहते हैं, नहीं वो अपने रिस्पेक्टिव घरों में जाए। अरे आधे से ज्यादा तो ऐसे वो रिस्पेक्टिव लोकेलिटीज, वो घर अब रही नहीं गए, जला दिए गए, और वहां पे रहेंगे तो इस ढंग की सेलेक्टिव किलिंग होना ज्यादा आसान रहेगा। परंतु यदि वो किसी गार्डेड कॉलोनी या उस ढंग की जगहों पे रहेंगे तो वहां इस प्रकार का अटैक नहीं हो सकता है। हाँ, जहां तक अभी आप अमन जी कह रहे थे, हमारे जितने प्रतिपक्ष में बैठे हैं, पीडीपी के और नादिम साहब और इरफान लोन साहब, पाकिस्तान के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, पर अंतर जानते हैं अब क्या है? अभी बिलावल भुट्टो ने बोला था ना भारत के बारे में, मुझे याद आता है 1990 में बेनजीर भुट्टो ने बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोला था, जब जगमोहन जी यहां पर गवर्नर बन के आए थे, कि जगमोहन को हम भगमोहन बना देंगे। ये कौन बोला? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेशनल असेंबली में हमारी सरकार ने हटा दिया। बीजेपी ने उसी दिन कश्मीर के पैनल से अपने को विड्रॉ कर लिया था और सरकार के खिलाफ आके स्टैंड ले लिया था, जबकि हम उस समय वीपी सिंह सरकार का बाहर से समर्थन कर रहे थे। यह हैसियत थी पाकिस्तान की कि वो कहेगी कि गवर्नर को हटाना है और हटा लिया जाए। हमारी सरकार आने के बाद अब स्थिति यह है कि वो हमारी शिकायत करते जाके, और याद दिलाना चाहता हूं, जब बालाकोट हुआ और उसके बाद अभिनंदन के दौर में उसी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के सांसद ने खड़े होकर बोला कि शाह महमूद कुरैशी साहब, यानी उस समय जो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो आए, आर्मी चीफ भी आए और उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है, अभिनंदन को शाम तक वापस कर दे, वरना इंडिया रात 9 बजे तक अटैक कर देगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के 2 सीन देखिए,
और उसके बाद समझ में आ जाता है। वहां पे फवाद चौधरी ने कहा कि हमने बालाकोट तक जाके मारा, और हमारे यहां ये थ्योरी दी जा रही थी बालाकोट इंटरनल था। याद करिए, यही सब लोग कह रहे थे ना, ये तो इंटरनल था, लोगों ने रिएक्शन में हुआ था, वगैरह वगैरह था। और पाकिस्तान का मिनिस्टर फ्लोरेंस हाउस पे कह रहा है कि हमने बालाकोट तक जाके मारा। और जब हमने बालाकोट की स्ट्राइक की और एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कहते हैं कितने मरे थे। सुधांशु जी एक बात बताइए ना, अभी तो जनरल बख्शी की बात को कोट कर रहे हैं, जनरल बख्शी ने अभी क्या कहा? अभी जनरल बख्शी ने कहा ना बालाकोट की कितना टाइम हो गया है? अगर फिर 36 घंटे में 6 हिंदुओं को मार दिया गया, आए दिन टारगेट किलिंग हो रही है, तो फिर बालाकोट के कितना टाइम हो गया? एक मैसेज देना होगा। या जो जनरल बख्शी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इनको दर्द होगा इस चक्कर में हम पाकिस्तान को दर्द ना दें। जनाब, आज तो मैं खुद ही आपसे बोल रहा हूं ना, पिछले 8 साल भारत के इतिहास के एकमात्र 8 साल हैं जब पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं हुआ। एकमात्र 8 साल हैं जब हुर्रियत से ना भारत सरकार ने बात की, ना हुर्रियत से पाकिस्तान को बात करने दी। ये एकमात्र 8 साल हैं जब पीडीपी हमारी सरकार थी, तब भी रहते हुए हुर्रियत के नेताओं पे मुकदमे दर्ज हुए। पिछली सरकारों में वो दामाद की तरह आते थे, रेड कारपेट वेलकम मिलता था दिल्ली में। अब आते एनआईए के केस में पेशी होती है, ईडी के मुकदमे में आते हैं, सुनवाई के लिए आते हैं। तो इसलिए यह परिवर्तन आया है, और निश्चित रूप से ये जो घटनाएं हो रही हैं ये बहुत दुखद हैं, हृदय विदारक हैं, परंतु सरकार इस पे पूरी तरह संवेदनशील है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी बोला है, मनोज सिन्हा जी ने, और सरकार इस विषय के ऊपर पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। इरफान हाफिज लोन पाकिस्तान है ना इसके पीछे, या नहीं है, या अभी भी आपको लगता है अंदरूनी कारण है? इरफान हाफिज लोन, एक बार फिर से मौका दे रहा हूं आपको। लोन साहब, सबसे पहले मैं सुधांशु जी को बताना चाहूंगा कि वो कह रहे थे कि केवल बख्शी साहब को, पंडित साहब को इसका जो यहाँ पर दर्द हमने झेला है, तो उनको केवल इस बारे में वो इसके शिकार है। 1 लाख लोग कश्मीर में मारे गए, हर घर यहाँ पर मातम है। और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दोनों साइड के बंदूकों से लोग मारे गए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हर दिन मानवता का कत्ल होता है। और कौन कर रहा है? पाकिस्तान। ये भी बताना चाहता हूं, जो यहाँ पर गांव कदल, सोपोर, कुनन पोशपोरा ऐसे जो नरसंहार हो गए, वो भी मानवता का कत्ल था। और हम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज आ रही है इरफान हाफिज लोन, आवाज आ रही है आपकी। सीमा पार भी आवाज आ रही है जिसको बचा रहे हैं आप। बोलिए 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 बोलिए, आवाज आ रही है लोन साहब, बोलिए बोलिए बोलिए। पाकिस्तान के खिलाफ बोल दीजिए ना, एक लाइन बोल दीजिए ना पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे अच्छा लगेगा। पाकिस्तान से कोई एक लाइन बोल दीजिए ना अमन भाई, एक लाइन बोल दीजिए कि हाँ पाकिस्तानी आतंकवादी है। जिसने भी ये हरकत, जिसने नहीं, देखिए नहीं बोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। सारे दर्शक बहुत ध्यान से देखिए, जिसने भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते ये लोग। उनको एक लाइन बोल दीजिए ना जाते जाते, लोन साहब एक लाइन बोल दीजिए। हाँ अमन भाई, पाकिस्तानी आतंकवादी, एक लाइन बोल दीजिए, एक शब्द भर्त्सना का पाकिस्तान के खिलाफ, एक शब्द। देखिए सारा दोष सेना में, सरकार में, मुझ में, त्रिवेदी जी में, सारे दोषी हम लोग हैं। अशोक पंडित हैं, जनरल बख्शी है। एक दोष पाकिस्तान को, एक लाइन तो बोल दीजिए आप। करते आप लोन साहब, एक भर्त्सना का एक शब्द। शर्म आती है पाकिस्तान नहीं बोलेंगे, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आज सरकार को आप दोषी नहीं आप नहीं, कि वो विफल क्यों रहे हमें सुरक्षा देने में। आप नहीं बोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए 56 मिनट मौका दिया, एक शब्द नहीं बोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, नहीं बोलेंगे आप नहीं बोलेंगे कि सरकार विफल रही। अरे मैं बोल रहा हूँ कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में विफल रहे, मैंने माना। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हाफिज लोन, अशोक पंडित, सुधांशु त्रिवेदी, जनरल बख्शी और ताजिमदार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोबत के एक बात